जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म्य कथा अध्याय 24। भगवान शिव कहते हैं, प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यहाँ ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों से भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाला वर्ण श्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्यान्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपति साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नारद जी बोले, ब्रह्मांड विधे प्रजानाथ महाप्रज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने,
तुम मुझ में सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपत्ति वहां लौकिकी गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थक समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित्त स्वरूप है। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिवा के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार व्यवहार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, उसके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षि के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्मा महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान उद्धत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्मा परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा उच्चारण से पुकारते, जहां तहां देखते और बारंबार रोते। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश पर ब्रह्मा परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं।
आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर आप किस कारण से आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामिन, कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु, सेव्य स्वामी अपने सेवकों को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।